तो चलिए आगे अब बात करेंगे कि आखिर बांग्लादेश में जो लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, किस तरह से उसकी ज्वाला अब पूरे हिंदुस्तान की कई हिस्सों में अब फूट पड़ी है और लोग काफी आक्रोशित हैं और इस समय गुस्से में हैं। तो बांग्लादेश में जो लगातार हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया, उसी से जुड़ी देखिए लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारत में कई जगहों पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ की ये तस्वीर है। हिंदुस्तान की कई कोने कोने में लोग इसी तरह से अपनी नाराजगी अब जाहिर कर रहे हैं। साधु संत और कई यहाँ पर देखिए हिंदू संगठन के दिग्गज नेता और भारत का आम नागरिक भी बांग्लादेश की तस्वीरों को देखकर आग बबूला है और गुस्से में आक्रोशित है कि आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्यों हो रहा है। जिस हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को आजाद करवाया, जिस हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की हमेशा मदद की, आखिर वहां पर इस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार क्यों? देखिए लगातार ये विरोध की जो तस्वीर है इस समय दिखाई दे रहा है। लोगों के अंदर गुस्सा साफ तौर पर और ये जाहिर भी हो रहा है। उसके साथ अंकित जी को आमंत्रित करते हैं। भारत माता। तो अलग अलग कोने से इसी तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है उसको लेकर प्रदर्शन किया गया। विरोध करते हुए साधु संत नजर आए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हिंदुओं का प्रदर्शन, जहां साधु संत भी सड़कों पर उतरे और उनकी तरफ से मांग की गई कि जिस तरीके से अत्याचार लगातार हो रहे हैं उन पर लगाम लगाई जाए। हमारे सहयोगी गुरसिमरन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए लगातार जो है बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हो रही है उसके खिलाफ जम्मू में भी जो है लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सड़कों पर हिंदू समुदाय, सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं इस वक्त मार्च निकाल रहे हैं और मांग सिर्फ एक की जा रही है कि जो हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं वो बंद किए जाएं। इस वक्त आप यहाँ पर देखेंगे तो संत समाज भी जम्मू की सड़कों पर उतरा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और हिंदू समुदाय की सुरक्षा की मांग की जा रही है। महाराज आप सड़कों पर आज संत समाज भी निकला है, क्या मांग है? देखिए आज समूचा जम्मू की तरफ से ये रोष व्यक्त किया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है। इतना ही नहीं और बच्चों को क्रूरता से मारा जा रहा है। ये अमानवीयता का व्यवहार अब सहन नहीं होगा। हम सभी हिंदू इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से हम लोग सब लोग ये कहते हैं कि वो शीघ्र ये जो हिंदुओं के तरफ से राजनीतिक कदम भी उठाए गए हैं। आपको लगता है कि उनसे जो है बांग्लादेश में हालात सुधरेंगे? देखिए जो स्थितियां वर्तमान काल में बांग्लादेश में है, हमें नहीं प्रतीत होता कि इन कदमों से जो है उस पर कोई प्रतिबंध लगाया जाए। यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक इस प्रकार से हिंसा पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ठोस कदम जो है वो उठाया जाना चाहिए, ये कहना है संत समाज का। तस्वीरें आप जम्मू की सड़कों से देख रहे हैं जहां पर हिंदू समाज के लोग, उसके साथ साथ जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सिविल सोसाइटी है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर लगातार हमने देखा है कि बांग्लादेश में स्थिति जो है बद से बदतर होती जा रही है, सड़कों पर आने की जरूरत क्यों पड़ी? पिछले 4 महीनों से बांग्लादेश में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज पर हमले लगातार जारी हैं और ऐसा लगता है कि मोहम्मद यूनिस की जो सरकार, जो तख्ता एक निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट के बाद आई है, उन्होंने जिहादियों को जानबूझकर खुली छूट दी है कि इन मिनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार करें और इनको परसिक्यूट करें। वर्ल्ड कम्युनिटी से, भारत सरकार से हमारी अपील है कि इसको लेकर के उचित और चाहे सैन्य कार्रवाई करनी पड़े वो सैन्य कार्रवाई करें और इसमें इंटरवीन करें। और इसके साथ साथ ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको लेकर के पूरे विश्व में हिंदू और अन्य माइनॉरिटीज के बीच में एक रोष व्याप्त है। आप देखें अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पर इसको लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं और भारत में भी हर जिले शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। जब लगातार प्रदर्शन जो है वो जम्मू में भी हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं पीओजे के समुदाय से आर.के. चिबर हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपने भी जो है वो दर्द देखा है कि किस तरह से एक जब आपके देश में ही आपसे ये हालात किए गए थे पाकिस्तान में, अब वही हालात ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो। देखो जैसे 1947 में हमने पीओजे से जब आए थे
हमारे बुजुर्ग उससे भी बदतर पोजीशन अब बांग्लादेश में बन रही है। 3-4 महीने से मिनार्टी के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी सोई हुई है। पूरी दुनिया में जो है बांग्लादेश को इसका जो है अंजाम भुगतना पड़ेगा। लगातार इस बड़ी खबर पर हम ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। तो बांग्लादेश में जो लगातार हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, बात अगर हम करें तो इस समय कई जगहों पर लोगों में आक्रोश इस समय देखा जा रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यूनिट सरकार के देखिए पुतले फूके जा रहे हैं। जम्मू में किस तरह से हिंदुओं का हल्ला बोल है, लखनऊ में हिंदू देखिए सड़कों पर आ गए। कई जगहों पर पुतले फूटने के साथ ही साथ लोग ये प्रण ले रहे हैं कि बांग्लादेश में इस तरह की जो कार्रवाई है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंदुओं पर ये हमले कहीं से भी जायज नहीं है। राजौरी, पुंछ, डोडा, जम्मू कश्मीर के कई वो इलाके, श्रीनगर में भी इसी तरह से लोग प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। लखनऊ में, यूपी की राजधानी में भी लोग सड़कों पर तख्तियां और पैम्पलेट लेकर नारेबाजी किए और कहे कि अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, जिसे लेकर देश के कई राज्यों में अब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस कड़ी में हिंदू संगठन ने कई राज्यों में प्रदर्शन किया। फिर बात राजधानी दिल्ली की हो, गुजरात की हो, उत्तर प्रदेश के कई शहरों की हो, जहां बांग्लादेश के खिलाफ विरोध किया जा रहा है और नाराजगी भी व्यक्त की जा रही है। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरीके से लगातार यहां पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर आवाज बुलंद की जा रही है। एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। यूनुस को भारत की 2 टूक, हिंदुओं को सुरक्षा 2 अचूक। भारत ने चेताया, यूनुस को हड़काया। हिंदुओं पर हमले की नहीं छूट। बांग्लादेश के कट्टरपंथी यूनुस सरकार को आखिरी अल्टीमेटम मिल चुका है। मोदी के दूत ने यूनुस के घर जाकर बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस को 2 टूक संदेश दे दिया है कि बाज आओ यूनुस, बहुत हुआ, अब हिंदुओं पर अत्याचार भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। हमने सांस्कृतिक और धार्मिक संपत्तियों पर हमलों की खेदजनक घटनाओं को उठाया। दुनिया इस बात की गवाह है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बांग्लादेश दौरे से पहले भी भारत ने कई बार बांग्लादेश को चेताया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की राह नहीं चलने की अपील की, लेकिन बांग्लादेश को भारत की सीधी बात समझ नहीं आई। उल्टा यूनुस के देश में कट्टरपंथी ताकतें हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलती रही। हद तो यह है कि बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों ने पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग करने की मंशा भी जाहिर की, जिसका जवाब यूनुस को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बिहार पर कब्जा करेंगे, ओडिशा पर कब्जा करेंगे। मैं उनसे कहती हूँ कि भाई आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और सुंदर रहिए। आप में तो क्या, किसी में भी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा सब पर कब्जा कर लेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे। ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि कट्टरता की रेस में शामिल हो चुके बांग्लादेश को भारत की ये बातें कितनी समझ आएंगी फिलहाल कहना मुश्किल है। बावजूद इसके विदेश सचिव के इस दौरे से भारत को काफी उम्मीदें हैं। विक्रम मिश्री जी ने जो भी स्टेटमेंट दिया उससे हमें ये आशा लगती है कि बांग्लादेश में स्थिति अब जल्दी से सुधरेगी और बांग्लादेश की जो सरकार है वहाँ पर जो भी माइनॉरिटीज़ के ऊपर में हमला हो रहा है उसको नियंत्रण करेगी। हमारा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में भारत को जो डिप्लोमेटिक रोड है, जो कूटनैतिक रास्ता है, उस रास्ता से अच्छा पहल करेगा और हमारे हिंदू समाज को सुरक्षित करेगा। जाहिर है बांग्लादेश को चेतावनी मिल चुकी है। अब देखना होगा कि यूनुस सरकार कट्टरपंथियों पर एक्शन कब लेती है, वहाँ हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता पर कब लगाम लगती है, क्योंकि अब भारत के अंदर से जो गुस्से का ज्वार फूट रहा है वो इशारा बांग्लादेश की सेहत के लिए बेशक अच्छा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।